ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम एक ऐसे योग के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं जो पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों के लिए शुभ नहीं होता। इस योग में पृथ्वी के ऊपर हाहाकार हो जाता है और विश्व युद्ध, महामारी या कोई भयंकर तूफान, भूकंप आदि की संभावना इसमें रहती है। इस योग के ऊपर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में माँ भगवती पृथ्वी की स्तुति की गई है। माँ भगवती पृथ्वी की महिमा का वर्णन किया गया है। आइए पहले भगवती पृथ्वी को नमस्कार करके आगे हम चर्चा शुरू करें। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श समश में। पृथ्वी माता तू बड़ी, तुझसे बड़ा न कोई, तेरे ऊपर पग धरूं पाप न लागे कोई। ओम पृथ्वी देवी नमः। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में भगवती पृथ्वी की महिमा का वर्णन किया गया है और बहुत से ऐसे कार्य बताए हैं जो पृथ्वी को ऊपर नहीं करने चाहिए। जैसे पृथ्वी के ऊपर अगर हम फूल रखते हैं तो उसका भी पाप लगता है। पृथ्वी के ऊपर कभी फूल नहीं रखना चाहिए। ऐसे में जातक को, मनुष्य को नरक में जाना पड़ता है जो पृथ्वी के ऊपर फूल रखता है। और कभी पृथ्वी के ऊपर दिया नहीं रखना चाहिए। नीचे कोई आसन आदि रखकर ही दिया पृथ्वी के ऊपर जलाना चाहिए। और भगवान विष्णु के द्वारा कहा गया कि हे देवी, हे पृथ्वी देवी, जो भी आर्द्रा नक्षत्र में पृथ्वी का खनन करेगा, पृथ्वी को खोदेगा, वो निश्चय ही हजारों वर्षों तक नरक में जाएगा, नरक को भोगेगा। अर्थात आर्द्रा नक्षत्र में पृथ्वी के ऊपर कुछ खोदना नहीं चाहिए, कोई नींव नहीं खोदनी चाहिए, कोई नलकूप आदि के लिए नहीं खोदना चाहिए और कोई तड़ाग, कोई तालाब आदि बनाने के लिए पृथ्वी को इस दिन नहीं खोदना चाहिए जिस दिन चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र में होते हैं। तो भाव स्पष्ट है कि पृथ्वी का नक्षत्र जो है वो आर्द्रा है। भगवती पृथ्वी का नक्षत्र आर्द्रा है। जैसे हम ज्योतिष में विचार करते हैं, मनुष्य के जन्म नक्षत्र के ऊपर जब कोई पाप ग्रह आ जाता है तो उसे कष्ट की संभावना रहती है। इसी प्रकार भगवती पृथ्वी का जो नक्षत्र है वो आर्द्रा नक्षत्र है। आर्द्रा नक्षत्र के ऊपर जब पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ती है, या कोई पाप ग्रह मिथुन राशि में आ जाता है, क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र जो है जो मिथुन राशि में पड़ता है और इस नक्षत्र का वेद होता है पूर्वाखाड़ा नक्षत्र से। आर्द्रा नक्षत्र में जब कोई पाप ग्रह आ जाता है या किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो जाती है या 6-7 ग्रहों की दृष्टि एक साथ हो जाए, तब भी पृथ्वी के ऊपर कष्ट की संभावना रहती है। इस योग में पृथ्वी के ऊपर लाखों लोगों के प्राणों के ऊपर संकट आ जाता है और मनुष्य के लिए बहुत कष्टदायक समय होता है। सभी मनुष्य, वृक्ष, पौधे, जीव जंतु, ये सभी भगवती पृथ्वी की संतान हैं, उनके पुत्र हैं। और जब भगवती पृथ्वी के नक्षत्र के ऊपर कोई क्रूर ग्रह आ जाते हैं या उनको देखते हैं
तो पृथ्वी की जो संतान है उन सब के ऊपर कष्ट आना शुरू हो जाता है। मनुष्यों के ऊपर, पशु पक्षियों के ऊपर, वृक्षों के ऊपर भी। तो इस तरह से आद्रा नक्षत्र जो है वो पृथ्वी का नक्षत्र है। इसके ऊपर जब कोई पाप प्रभाव होता है तो पृथ्वी के ऊपर मानव को बहुत संकटों का सामना करना पड़ता है। इसके ऊपर हम अब विस्तार से चर्चा करेंगे। जब जब पृथ्वी के ऊपर कोई महामारी आई है उस समय आद्रा नक्षत्र जरूर प्रभावित था। जहाँ उसके ऊपर क्रूर ग्रहों की दृष्टि थी, जहाँ क्रूर ग्रह उसके ऊपर बैठे हुए थे, जहाँ कोई भूकंप आया है, भयंकर भूकंप आया है जिसने बहुत से लोगों की जान ली, तब भी आद्रा नक्षत्र जो था वो पीड़ित था। तो सबसे पहले पृथ्वी के ऊपर एक विश्व युद्ध हुआ सन 1914 में। उस समय विश्व युद्ध में लाखों लोग जो थे वो मारे गए। बहुत से सैनिकों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। तो 17 अगस्त 1914 उस समय की कुंडली यदि निकाली जाए तो उस समय शनिदेव जो थे वो आद्रा नक्षत्र में प्रविष्ट हुए थे 17 अगस्त 1914 को। और उससे पहले वो मिथुन राशि में तो आ ही गए थे। तो उस समय विश्व युद्ध जो था वो शुरू हुआ, पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ जिसमें लाखों मनुष्य जो थे वो मारे गए, बहुत से सैनिक उसमें मारे गए और पृथ्वी को बहुत क्षति पहुंची। चाहे कोई भी देश हो, क्षति तो पृथ्वी की ही होती है। मारे तो पृथ्वी के पुत्र ही जाते हैं। चाहे किसी भी देश का किसी भी देश के साथ युद्ध हो, किंतु पृथ्वी को तो कष्ट होता ही है। 17 अगस्त 1914 प्रथम विश्व युद्ध के दिनों में शनि आद्रा नक्षत्र में प्रविष्ट होते हैं और उस समय वर्ल्ड वॉर एक विश्व युद्ध प्रथम शुरू होता है। और वर्ल्ड वॉर 2 की बात करते हैं। शनिदेव उस समय मेष राशि में होते हैं और शनिदेव की तृतीय दृष्टि जो है वो मिथुन राशि के ऊपर होती है, आद्रा नक्षत्र के ऊपर होती है। उस समय वर्ल्ड वॉर जो था वो 2 शुरू होता है और इसमें मिथुन राशि पर राहु की 9वीं दृष्टि भी उस समय पड़ी, जिस कारण वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ और बहुत से लोगों के ऊपर संकट आया। इसके बाद बात करते हैं कोरोना की। सन 2020 में कोरोना की महामारी आई जिसमें लाखों लोगों ने अपने प्राण दिए। इसमें 6 ग्रहों की युति जो है वो धनु राशि के ऊपर होती है, जिनकी सीधी दृष्टि जो है वो मिथुन राशि में आद्रा नक्षत्र के ऊपर पड़ती है और उसमें आद्रा नक्षत्र में राहु देव भी विद्यमान थे। जैसा मैंने पहले बताया कि जब आद्रा नक्षत्र में पाप ग्रहों का प्रभाव होता है, पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ जाती है, तो उस समय पृथ्वी के ऊपर कोई महामारी आती है, कोई भूकंप आने की संभावना रहती है अथवा कोई युद्ध आदि होने की संभावना रहती है। तो ये कोरोना के समय में 26/12/2019 की कुंडली यदि निकाली जाए, सूर्य ग्रहण इस दिन लगा था और मिथुन राशि और आद्रा नक्षत्र पाप ग्रहों से प्रभावित था। आइए और कुछ योगों के ऊपर चर्चा करते हैं। 25 मई 1960 को चिली नाम के स्थान पर बहुत भयंकर भूकंप आया। इसे पृथ्वी का सबसे बड़ा भूकंप कहा जाता है
और 25 मई 1960 को आया। इस दिन शनि और मंगल दोनों ग्रहों की दृष्टि जो है वो मिथुन राशि पर थी, अर्थात आद्रा नक्षत्र के ऊपर दो क्रूर ग्रहों की दृष्टि उस समय पड़ रही थी। इसके बाद एक भूकंप की चर्चा करते हैं। भूकंप चाइना में एक भूकंप आया 16 दिसंबर 1920 को। यहाँ पर लगभग 73,000 लोग मारे गए। उस समय शनि, राहु और सूर्य, इन तीनों ग्रहों की दृष्टि मिथुन राशि पर थी और आद्रा नक्षत्र के ऊपर तीनों ग्रहों की दृष्टि होने से भयंकर भूकंप 16/12/1920 को पृथ्वी के ऊपर आया। उसके बाद गुजरात में एक भूकंप आया भुज नाम के स्थान पर, जिसमें बहुत से लोगों ने अपने प्राण गंवाए। उस दिन राहु मिथुन राशि के ऊपर थे और केतु पूर्वाखाड़ा नक्षत्र के ऊपर थे, जिसका वेद जो है वो आद्रा नक्षत्र के साथ होता है। तो इसमें भी बहुत से लोगों ने अपने प्राण गंवाए। उसके बाद ऐसे तो यदि सभी इन चीज़ों का विचार किया जाए तो सब में कहीं ना कहीं आद्रा नक्षत्र जो है वो प्रभावित होगा। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा के ऊपर एक बम गिराया गया, जिसमें बहुत से लोगों के प्राण चले गए और पृथ्वी को बहुत नुकसान हुआ। तो उस समय राहु शनि ये दोनों मिथुन राशि में थे। आद्रा नक्षत्र इनसे प्रभावित था और मिथुन राशि दो पाप ग्रहों के मध्य में थी। केतु जो था वो पूर्वाखाड़ा नक्षत्र पर थे और राहु स्वयं आद्रा नक्षत्र के ऊपर विराजमान थे, जिस कारण पृथ्वी के ऊपर लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई। उसके बाद चर्चा करते हैं कि सुनामी 11 मार्च 2011 को जापान में एक सुनामी आई, जिसमें केतु जो थे वो मिथुन राशि में थे, राहु जो थे वो धनु राशि के ऊपर विराजमान थे और मिथुन राशि आद्रा नक्षत्र के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही थी, जिसमें बहुत भयंकर तबाही सारी दुनिया ने देखी। उसके बाद नागासाकी आपने सुना होगा 9 अगस्त 1945। उस दिन भी शनि राहु जो थे वो मिथुन राशि में थे और राहु आद्रा नक्षत्र में थे और मिथुन राशि पाप मध्य और केतु जो थे वो धनु राशि में थे। यहाँ भी आद्रा नक्षत्र जो था वो प्रभावित था। उसके बाद 1 सितंबर 1923 को जापान में एक भूकंप आया, जिसमें बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। उस समय मिथुन राशि जिसमें आद्रा नक्षत्र पड़ता है उसके ऊपर शनि की प्रबल दृष्टि पड़ रही थी, जिसमें बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसके बाद बात करते हैं 31 मई 1935 को एक भूकंप जो था वो पाकिस्तान के क्वेटा शहर में आया। उस दिन केतु मिथुन राशि में थे और राहु धनु राशि में थे, जिनके कारण आद्रा नक्षत्र जो है वो प्रभावित हुआ। उसके बाद 12 जुलाई 2020 को एक भूकंप आया था चाइना में। उस समय सूर्य राहु मिथुन राशि में थे और मंगल की दृष्टि जो है वो भी मिथुन राशि के ऊपर पड़ रही थी। एक भूकंप चाइना में 28 जुलाई 1976 में एक चाइना में भूकंप आया। तो उस समय राहु की नवम दृष्टि जो थी वो मिथुन राशि के ऊपर थी। आद्रा नक्षत्र जो है उस समय इससे प्रभावित हो रहा था। तो आद्रा नक्षत्र जो है वो पृथ्वी का नक्षत्र है और इसके ऊपर जब जब कोई क्रूर ग्रह आया है
तो पृथ्वी के ऊपर कष्ट की संभावना रही है। जब जब शनि की दृष्टि इसके ऊपर पड़नी शुरू होती है, जैसे शनि मेष राशि में आते हैं तो उस समय उनकी दृष्टि मिथुन राशि के ऊपर पड़ती है। उस समय कोई ना कोई बीमारी पृथ्वी के ऊपर फैलती है। जैसे 1969 में HIV का प्रभाव बहुत रहा। उस समय शनि की दृष्टि मिथुन राशि के ऊपर थी और आर्द्रा नक्षत्र प्रभावित हुआ। यदि पूरे विश्व का हम इतिहास पीछे देखें, उस समय के ग्रह नक्षत्रों को देखें, तो निश्चय ही आर्द्रा नक्षत्र जो है इसमें प्रभावित हुआ होगा। और इस विषय के ऊपर अभी भी और रिसर्च की जरूरत है, जिससे समाज का भला हो सके। तो यह है मेरा विचार आर्द्रा नक्षत्र के ऊपर, पृथ्वी की सुख शांति के ऊपर। इस विषय के ऊपर अपने विचार हमें कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय पृथ्वी माता।